इंडिया में बहुत कहानियां हैं। ये कहानियां देवताओं और राजाओं के बारे में हैं। हम इन्हें सुनना बहुत पसंद करते हैं। ये हमें जरूरी बातें सिखाती हैं। आज हम गणेश और विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे। गणेश शुरुआत के बुद्धिमान देवता हैं। विक्रमादित्य एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे। ये कहानी हमें दिखाती है कि बुद्धि और साहस कितने जरूरी हैं। ये हमें किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकते हैं। चलिए इस खूबसूरत कहानी में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य बहुत प्रसिद्ध थे। वो अपने साहस और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें और ज्यादा चाहिए था। वो बुद्धिमान बनना चाहते थे। वो जानते थे कि एक अच्छे राजा के लिए बुद्धि बहुत जरूरी होती है। एक दिन उन्होंने गणेश जी के बारे में सुना। गणेश जी अपनी महान बुद्धि के लिए जाने जाते थे। राजा ने गणेश जी को खोजने का फैसला किया। वो उनसे ज्ञान मांगना चाहते थे। यही उनकी ज्ञान की तलाश की शुरुआत थी। विक्रमादित्य की यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी। उन्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने नदियां पार की और पहाड़ चढ़े। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने आखिरकार उन्हें गणेश जी तक पहुंचाया। लेकिन गणेश जी ने उन्हें एक चुनौती दी। वो राजा की योग्यता को परखना चाहते थे। गणेश जी का मानना था कि सच्चा ज्ञान कमाया जाता है, दिया नहीं जाता। गणेश जी ने विक्रमादित्य को एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे कि वह कुछ विशेष सोच रहे हों। उन्होंने राजा की बुद्धि एक पहेली से परखने का फैसला किया। यह कोई साधारण पहेली नहीं थी, बल्कि एक गूढ़ प्रश्न था जो राजा की समझ और धैर्य की परीक्षा लेने वाला था। उन्होंने कहा, हे महान राजा, तुम ज्ञान चाहते हो, लेकिन ज्ञान कोई उपहार नहीं है। यह एक यात्रा है जिसे हर किसी को खुद तय करना होता है। लेकिन ज्ञान कोई उपहार नहीं है। यह समझ के लिए एक इनाम है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन और मस्तिष्क का उपयोग करना होगा। यह समझ के लिए एक इनाम है। गणेश जी ने फिर एक पहेली रखी, जो राजा के लिए एक चुनौती थी। गणेश जी ने फिर एक पहेली रखी। उन्होंने एक प्राचीन स्क्रॉल निकाला और उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। बताओ, हे राजा, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी गर्दन तो है, लेकिन सर नहीं, शरीर है, लेकिन पैर नहीं, और जो दुनिया का सारा ज्ञान रख सकती है? यह सुनकर राजा विक्रमादित्य गहरे विचार में डूब गए। शरीर है लेकिन पैर नहीं, और जो दुनिया का सारा ज्ञान रख सकती है? राजा ने अपने मन में इस पहेली का उत्तर खोजने की कोशिश की। और जो दुनिया का सारा ज्ञान रख सकती है? विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी अजीब पहेली नहीं सुनी थी। विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी अजीब पहेली नहीं सुनी थी। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने पहले कभी ऐसी अजीब पहेली नहीं सुनी थी। राजा ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वह जानते थे कि इस पहेली का उत्तर उनके ज्ञान और धैर्य की परीक्षा लेगा। विक्रमादित्य ने गणेश जी की पहेली के बारे में बहुत देर तक सोचा। वो जानते थे कि ये कोई आसान सवाल नहीं है। ये उनकी बुद्धि और समझ का इम्तिहान था। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को जानने का फैसला किया। उन्होंने जानवरों, पेड़ों और तारों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उनका मानना था कि पहेली का जवाब साफ साफ छिपा हुआ है। भाग 6, ध्यान से देखने की ताकत। दिन रात में बदलते गए और विक्रमादित्य जवाब की तलाश करते रहे। वो थक तो गए, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानते थे कि ज्ञान के लिए धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होती है। एक दिन एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए उन्होंने एक चिड़िया को अपना घोंसला बनाते देखा। चिड़िया अपनी चोंच से टहनियों और पत्तों को बड़े ध्यान से बुन रही थी। राजा आश्चर्य से देखते रहे। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। भाग 7, सच्चाई का पता चलना। यह कहानी हमें विक्रमादित्य के समय में ले जाती है, जहां ज्ञान और रहस्यों की खोज एक महत्वपूर्ण यात्रा थी। विक्रमादित्य को गणेश जी की पहेली याद आई। यह पहेली उनके लिए एक चुनौती थी, जिसे सुलझाना उनके लिए गर्व की बात थी। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी गर्दन तो है लेकिन सर नहीं? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था। उन्होंने इस पहेली के हर पहलू पर विचार किया। शरीर है लेकिन पैर नहीं, यह दूसरा हिस्सा भी उतना ही पेचीदा था। विक्रमादित्य ने अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखा, और जो दुनिया का सारा ज्ञान रख सकती है, यह अंतिम हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों में उत्तर खोजने की कोशिश की। उन्होंने चिड़िया के घोंसले को देखा।
यह घोंसला उन्हें पहेली का उत्तर देने में मदद कर सकता था। उसमें एक खोखली जगह थी, जैसे गर्दन हो लेकिन सर नहीं था। यह देखकर विक्रमादित्य को एक सुराग मिला। बुनी हुई टहनियों ने एक शरीर बनाया था, लेकिन पैर नहीं थे। यह घोंसला एक अद्भुत संरचना थी जो पहेली के दूसरे हिस्से को समझने में मदद कर रही थी। और उसमें चिड़िया के अंडे थे जो नए जीवन और ज्ञान की संभावना को दर्शाते थे। यह अंडे ज्ञान और जीवन के प्रतीक थे जो पहेली के अंतिम हिस्से को स्पष्ट कर रहे थे। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। विक्रमादित्य ने पहेली को सुलझा लिया था और उन्हें गर्व महसूस हो रहा था। यह यात्रा उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीख थी जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। भाग 8, बुद्धिमानी और साहस का मिलन। विक्रमादित्य आंखों में उत्साह लिए गणेश जी के पास लौट आए। उन्होंने अपना जवाब दिया। आपकी पहेली का जवाब है घोंसला, हे बुद्धिमान गणेश। गणेश जी ने राजा पर प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। वो विक्रमादित्य की दृढ़ता और बुद्धि से प्रसन्न थे। गणेश जी ने कहा, तुम बुद्धिमान और साहसी हो राजा विक्रमादित्य। तुमने खुद को ज्ञान के योग्य साबित किया है। गणेश जी ने फिर अपनी बुद्धि राजा के साथ बांटी, जिन्होंने बड़े ध्यान और सम्मान के साथ सुना। भाग 9, सीखने लायक एक बात। ये कहानी हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान और परंपराओं की गहराई में ले जाती है। गणेश और विक्रमादित्य की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि बुद्धि और साहस साथ साथ चलते हैं। गणेश, जिन्हें बुद्धि और ज्ञान के देवता माना जाता है, और विक्रमादित्य, जो अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, दोनों ही हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य की तरह हमें हमेशा ज्ञान की तलाश करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमने सीखा कि ध्यान से देखना और समझना ही समस्याओं को सुलझाने की कुंजी है। प्राचीन ऋषि और विद्वान हमें यह सिखाते हैं कि गहन अवलोकन और मनन से ही हम जीवन की जटिलताओं को समझ सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। राजा की यात्रा की तरह हमारा जीवन भी चुनौतियों से भरा है। हर कदम पर हमें नई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और महान काम कर सकते हैं। विक्रमादित्य की तरह हमें भी अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मविश्वास